Welcome to Mehal Story Official. घने जंगल की गोद में जहाँ पेड़ों की छाया भी रहस्यमयी लगती थी और पक्षियों की आवाजें ही एकमात्र संगीत थी, एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की दीवारें भले ही कच्ची थी, पर उसमें रहने वाली दो बहनों का हौसला बहुत पक्का था। बड़ी बहन का नाम था रोशनी और छोटी का उजाला। उनकी दुनिया भले ही छोटी थी, पर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। पिता बचपन में ही चल बसे थे। उस वक्त रोशनी सिर्फ 8 साल की थी और उजाला 3 की। माँ ने अकेले दम पर दोनों को पाला, पर कुछ महीने पहले वो भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। जाते जाते माँ ने बस इतना कहा था, एक दूसरे का हाथ थामे रहना, यही तुम्हारी ताकत है। अब दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वे उठती, ठंडे पानी से मुंह धोती, रूखी सूखी रोटी खाती और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाती। घंटों पेड़ों की मोटी मोटी शाखाएं काटती, लकड़ियां बांधती और फिर उन्हें सिर पर उठाकर पास के गांव तक पैदल चलकर जाती। वहां वे लकड़ियां बेचती और जो थोड़े पैसे मिलते उससे आटा, दाल और तेल लेकर वापस लौटती। शाम को खाना बनाती और रात को थकी हारी सो जाती। यही उनकी रोजी थी, यही उनकी दिनचर्या थी, यही उनकी जिंदगी की पूरी सच्चाई। मेहनत बहुत कठिन थी, पर दोनों बहनें शिकायत नहीं करती थी। रोशनी हमेशा कहती, जब तक हाथ पांव सलामत है, हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। एक दिन लकड़ियां काटते काटते वे जंगल के उस हिस्से में जा पहुंची जहां एक चौड़ी नदी बहती थी। नदी का पानी साफ और ठंडा था। दोनों बहनें थोड़ी देर के लिए वहां रुकी, पांव पानी में डाले और लंबी सांस ली। तभी उजाला की नजर पानी की लहरों पर पड़ी। कुछ बह रहा था। दीदी देखो, उसने चिल्लाकर कहा। रोशनी ने देखा, पानी के साथ बहती एक पुरानी किताब आ रही थी। मगर हैरानी की बात यह थी कि पानी में होने के बावजूद किताब का एक भी पन्ना भीगा नहीं था, जैसे पानी उसे छू भी नहीं रहा था। उजाला ने झुककर किताब उठाई। उसकी जिल्द पुरानी चमड़े की थी, पर उस पर कोई धूल नहीं थी, कोई दाग नहीं था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे संवार कर रखा हो। रोशनी ने पहला पन्ना खोला। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, वक्त के बदले हर ख्वाहिश पूरी होगी। दोनों बहनें चुप हो गई। इस जुमले का पूरा मतलब उनकी समझ में नहीं आया, पर दिल ने कुछ महसूस किया, जैसे ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। उस दिन दोनों बहनें हद से ज्यादा थकी हुई थी। बाहों में दर्द था, हथेलियों पर छाले थे और पांव उठाना भी मुश्किल लग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद उजाला ने झिझकते हुए कहा, दीदी क्यों ना एक बार इस किताब को आजमा कर देखें, क्या पता ये सच में हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे। रोशनी ने तुरंत गंभीर लहजे में जवाब दिया, नहीं उजाला, ऐसी बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना। जब तक लकड़ियां नहीं काटेंगे और बेचेंगे, चूल्हा कैसे जलेगा? तुम जानती हो हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। उजाला कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, दीदी बस एक बार, अगर कुछ ना हुआ तो फौरन काम पर लग जाएंगी, इसमें हमारा क्या नुकसान है। रोशनी ने एक लंबी सांस ली और अपनी थकी हुई हथेलियों को देखा। फिर उसने किताब की तरफ देखा और कहा, अच्छा, पर अगर करनी है तो समझदारी से करनी होगी। ऐसी ख्वाहिश जो हमारी मेहनत को थोड़ा आसान बना दे, ना कि हमें आलसी। उजाला ने सिर हिलाया, हाँ दीदी, हम रोज आधा दिन पेड़ काटने में लगा देते हैं। अगर लकड़ियां पहले से कटी हुई मिल जाएं, तो हम ज्यादा गांवों तक जा सकेंगे और कम वक्त में ज्यादा कमा लेंगे। रोशनी ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोली, हाँ ये ख्वाहिश ठीक है, इससे वक्त भी बचेगा और जिस्मानी मेहनत भी थोड़ी कम होगी। दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और साथ में कहा, हमें कटी हुई लकड़ियां मिल जाएं। पलक झपकते ही उनके सामने लकड़ियों का एक बड़ा और सुंदर ढेर लग गया। बराबर कटी हुई, सूखी और मजबूत लकड़ियां। दोनों बहनें साकेत रह गईं। डर, हैरानी और खुशी एक साथ उनके दिलों में उमड़ आई। उजाला ने कांपती आवाज में कहा, दीदी ये सच है। रोशनी की आंखों में चमक आ गई, पर उसने खुद को संभाला और बोली, हाँ, पर हम यहाँ खड़े नहीं रहेंगे, इन्हें उठाओ और चलो। उस दिन उन्होंने 5 गांवों में लकड़ियां बेची। कमाई पहले से दुगनी थी, पर शाम को घर लौटते वक्त पांव कांप रहे थे। ज्यादा सफर, ज्यादा बोझ, ज्यादा चलना। घर पहुंचते ही रोशनी दरवाजे से लगकर बैठ गई। उजाला ने चूल्हे की तरफ देखा और थकी आवाज में बोली, दीदी आज खाना बनाने की हिम्मत नहीं। रोशनी ने आंखें बंद की और अनजाने में कह दिया, काश बना बनाया खाना मिल जाए। कमरे में एक हल्की सी सुनहरी रोशनी फैली और सामने गरम महकता हुआ खाना रखा था।
दाल, रोटी, चावल और एक कटोरी मीठी खीर। दोनों बहनें देखती रह गईं। फिर उजाला धीरे से मुस्कुराई। शायद यही तरीका है किताब का, बस ख्वाहिश करो। कुछ दिन बाद उजाला ने कहा, अगर हमारे पास एक गधा हो तो लकड़ियां ढोना और भी आसान हो जाए। अगले ही पर घर के बाहर एक सीधा साधा मजबूत गधा खड़ा था। फिर उन्होंने ख्वाहिश की कि लकड़ियां खुद ब खुद गधे पर लग जाए, और ऐसा ही होने लगा। धीरे धीरे मेहनत तकरीबन खत्म हो गई, और जब मेहनत खत्म हुई तो उसके साथ कुछ और भी खत्म होने लगा, जोश, लगन और जिंदगी की वो चमक जो सिर्फ मेहनत से मिलती है। अब वे सुबह देर तक सोती। खाना, सफाई, कपड़े, सब कुछ ख्वाहिश से होने लगा। पहले उन्होंने ज़रूरत की चीज़ें मांगी, फिर आराम की, फिर ऐशो आराम की। सोने के जेवर मांगे, रेशमी कपड़े मांगे, नरम बिस्तर मांगे, और एक दिन एक शानदार महल की ख्वाहिश की। महल बन गया। संगमरमर की दीवारें, सोने के दरवाजे, बाग में फूल ही फूल। पर जब दोनों बहनों ने आईने में अपना चेहरा देखा तो चीख निकल गई। वे बूढ़ी हो गई थीं, चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल सफ़ेद थे, हाथ कांप रहे थे। जो बहनें कल तक जवान थीं, आज वे बुढ़िया नजर आ रही थी। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोली, उजाला, हर ख्वाहिश के साथ हमारी उम्र कट रही थी। वक्त के बदले ख्वाहिश, यही मतलब था उस जुमले का। उजाला फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी, हमने मेहनत छोड़ दी, हम लालची हो गए, इसी ने हमें तबाह किया। पछतावे के आंसुओं के साथ दोनों बहनें नदी के किनारे पहुंची। रोशनी ने किताब को सीने से लगाया, एक पल के लिए, जैसे उससे माफी मांग रही हो। फिर उसने किताब को नदी में फेंक दिया। किताब पानी में गिरी और एक सुनहरी लहर उठी। महल गायब हो गया, जेवर गायब हो गए, और दोनों बहनें फिर से वही हो गईं, जवान, तंदुरुस्त और अपनी पुरानी साधारण झोपड़ी के सामने खड़ी। उजाला ने रोशनी का हाथ थाम लिया। दीदी, अब कभी मेहनत नहीं छोड़ेंगी। रोशनी ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और बोली, माँ ने कहा था, एक दूसरे का हाथ थामे रहना, यही हमारी ताकत है, बाकी सब हम खुद कमाएंगी। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा, दोनों बहनें फिर से जंगल की तरफ निकल गईं, कुल्हाड़ी कंधे पर और चेहरे पर एक शांत सच्ची मुस्कान, क्योंकि अब वे जान चुकी थी, मेहनत से मिली रोटी लालच से मिले महल से कहीं बेहतर होती है, और असली सुकून वही मिलता है जहां अपने हाथों की मेहनत हो।